हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एलियम सीपा। यार प्याज तो आप सबने खाए ही होंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले प्याज से बनने वाली मेडिसिन। तो आपने प्याज खाए भी होंगे और काटे भी होंगे। तो काटे होंगे तो क्या होता है भाई, आँख से आंसू चलता है, नाक से पानी बहता है। ठीक है, तो इसमें अपन वही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स है इसका वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, कॉमन नेम ऑनियन फैमिली, लिलिएसी, और प्रूवर कौन है? सी हियरिंग। इंट्रोडक्शन। सोर्स क्या है इसका भाई? सोर्स क्या है? प्याज है, तो प्याज कहाँ से बनता है? रेड बल्ब ऑफ ऑनियन से बनता है। ठीक है, इसके बाद नेचर क्या है? एक्यूट ड्रग है। ठीक है, एक्सीलेंट फॉर कैथारल इन्फ्लामेशन, मतलब कि खांसी वासी के लिए बहुत अच्छा है ये ड्रग। इसके बाद क्या है? क्लिनिकल। क्लिनिकल क्या है? कोल्ड, कोराइजा, कफ, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, लेरेंजाइटिस, थ्रोट प्रॉब्लम्स के लिए, नेजल पॉलिपस के लिए, वूपिंग कफ के लिए, न्यूरेल्जिया के लिए, और इंजरी के लिए देते हैं। स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है? स्फेयर ऑफ एक्शन मतलब कहाँ कहाँ काम करता है? नाक पे और आँख पे। ठीक है, कंजेक्टाइवा पे, आँख पे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन नाक के अंदर होती है, नर्व्स के ऊपर और वेन्स के ऊपर काम करता है। पैथोजेनोसिस क्या है? कजेज इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है म्यूकस मेम्ब्रेन की, लीडिंग टू प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अपने अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन तो होती है, आपको पता है, नाक के अंदर। तो जब वो इरिटेट करता है उसको, और उससे क्या होता है कि वो डिस्चार्ज करता है, प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, जो कैसा रहता है नेचर में? एक्रीड रहता है, पानी जो बहता है ना वो इसीलिए बहता है। इसके बाद फिर क्या है? कंजेक्टाइवा। कंजेक्टाइवा कैसा होता है? इरिटेटिंग। ठीक है, कंजेक्टाइवा को इरिटेट करेगा तो ब्लेंड लेक्राइमेशन होगा। इसके बाद न्यूरेल्जिया एंड वेन्स इन्फ्लामेशन। न्यूरेल्जिया एंड वेन्स इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, न्यूरेल्जिया और वेन का इन्फ्लामेशन करेगा। न्यूरेल्जिया क्या होता है अपन आगे चल के देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अपना? एलियम सिपा जो है वो एक्यूट ड्रग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम्स में आप निमोनिक याद रख सकते हो। निमोनिक क्या है? दाएं से बाएं नाक बहते हुए, प्याज खाने वाला चिल्लाया, गला फट गया, ठंडी हवा में आराम पाया। ठीक है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। सिम्टम्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? लेफ्ट से राइट में। मॉडलिटीज़ क्या है? बस ज़्यादा ख़राब कब हो जाता है? पेशेंट को ज़्यादा बुरा कब लगता है, मतलब ज़्यादा बीमारी कब बढ़ जाती है? मॉडलिटीज़। तो वर्स कब हो जाता है? वार्म रूम में और इवनिंग में। और बेटर कब होता है? ओपन एयर में और कोल्ड रूम में। प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, नाक का डिस्चार्ज कैसा होगा? वाटरी होगा और एक्रिड होगा। वहीं आँख का डिस्चार्ज कैसा होगा? ब्लेंड होगा। ये आपको याद रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अपोजिट होता है इसमें, यूफ्रेशिया में अपोजिट हो जाएगा इसी का। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद होता है, जो पेशेंट रहेगा उसे डिजायर रहेगी रो ओनियन की, और वायलेंट लेरेंजाइटिस रहेगा, मतलब बहुत तेज खांसी रहेगी। और कफ कैसे आएगा? एकदम ऐसे आएगा कि भाई अभी गला फट जाएगा, बस इतना उसको ऐसा लगता है। ठीक है, पेन कैसा होगा उसे? पेन जो होगा न्यूरैल्जिक पेन होगा। न्यूरैल्जिक पेन क्या होता है? थ्रेड लाइक पेन होगा। थ्रेड लाइक मतलब कि एक सीधी रेखा में पेन होगा आफ्टर एम्प्यूटेशन और ट्रोमा। ठीक है, एम्प्यूटेशन हो गया या काय की लग गई, उसके बाद एम्प्यूटेशन क्या होता है? जब किसी ऑर्गन को निकाल लेते हैं तो अपन उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं। बर्निंग और स्टिंगिंग टाइप ऑफ सेंसेशन। बर्निंग मतलब कि जलन होगी, और स्टिंगिंग मतलब कि जब मधुमक्खी काट लेती है ना, उस टाइप से का सेंसेशन होगा आफ्टर इंजरी। एलिमेंट्स क्या क्या है? डेम्प, कोल्ड, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, डेम्प और कोल्ड नॉर्थ वेस्ट विंड। ठीक है, इसके बाद क्या है? वेट फीट, गीले पैर, और सलाद और क्यूकम्बर से इसको एलिमेंट होता है। अब मैंने क्या किया कि निमोनिक्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो निमोनिक्स क्या था? बाएं से दाएं नाक बहते हुए, प्याज खाने वाला चिल्लाया, गला फट गया, ठंडी हवा में आराम पाया। बाएं से दाएं क्या था? लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। सिम्टम्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? लेफ्ट से राइट में जाते हैं। नाक बहते हुए, नाक बहते हुए क्या था? प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, और ब्लेंड कैसा था? लेक्राइमेशन। प्याज खाने वाला, प्याज खाने वाला क्या था? डिजायर फॉर रो ऑनियन, चिल्लाया, गला फट गया, वॉयलेंट लेरेंजाइटिस, कफ टीयरिंग एंड स्प्लिटिंग द लेरिंग्स, ठंडी हवा में आराम पाया, बेटर इन ओपन एयर कोल्ड रूम, वर्स इन वार्म रूम्स और इवनिंग। पेन, पेन कैसा था? धागे जैसा था, न्यूरल्जिक थ्रेड लाइक पेन था। ठीक है, जलन कैसी थी? बर्निंग और स्टिंगिंग टाइप की थी, ठंडी हवा और गीली हवा। ठीक है, एलिमेंट्स था ये, एलिमेंट्स फ्रॉम डेम्प कोल्ड नॉर्थ वेस्ट विंड, वेट फीट और सलाद।
पर्टिकुलर्स आपने को इसमें 2 याद करने हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले अपने को आई सिम्टम्स याद करना है और उसके अलावा कोराइजा याद करना है। तो अपना आई सिम्टम क्या है, आई सिम्टम्स में अपन हेडिंग कवर करेंगे कि सेंसेशन कैसा होगा पेशेंट को, अपीयरेंस आंखें दिखेगी कैसी, लेक्राइमेशन मतलब आंसू कैसे चलेंगे और रिलीफ कैसे मिलेगा। तो सेंसेशन अपन ने पढ़ ही लिया था, बर्निंग जलन होगी, ठीक है। और क्या होगा, बाइटिंग टाइप का होगा और स्पार्टिंग टाइप का होगा। जैसे अपन स्मोक में एक्सपोज हो जाते हैं उसके बाद जो अपने को सेंसेशन होता है उस टाइप का सेंसेशन होगा। और अपीयरेंस कैसी होगी, आइज जो होगी वो वाटरी होगी और पूरी आंख जो है वो पानी से भरी हुई रहेगी, कंजेस्टेड रहेगी। लेक्राइमेशन कैसा होगा, प्रोफ्यूज ब्लड ब्लेंड, ठीक है। ये जो रहता है ब्लेंड का मतलब ये जो है ये स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्किन पे। और रिलीफ कब मिलेगा, अब जब अपन प्याज काटते हैं तो अपन बार बार आंख मसते हैं, क्यों मसते हैं, क्योंकि अपने को रिलीफ मिलता है। रबिंग ऑफ आइज प्रोवाइड टेम्परेरी कंफर्ट। इसके बाद फिर कोराइजा मतलब कि खांसी, खांसी कैसी होती है इसमें, एक्सपोजर टू डेम्प नॉर्थ वेस्ट विंड मतलब कि ठंडी हवा से जो खांसी चलना चालू होगी ना, वो सिम्टम क्या क्या रहेंगे इसके, प्रोफ्यूज एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज कैसा होगा, एक्रिड होगा। अपन ने लेक्राइमेशन कैसा पढ़ा, लेक्राइमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेक्राइमेशन कैसा था, ब्लेंड था। लेक्राइमेशन मतलब कि आँख, लेक्राइमल एपरेटस आपने पढ़ा होगा एनाटोमी में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वहाँ से याद कर सकते हो। लेक्राइमल एपरेटस कहाँ होता है, आँख में होता है और आँख से लेक्राइमेशन होता है जो कैसा रहता है, ब्लेंड रहता है। वहीं पे जो रहता है नाक से कैसा होता है, एक्रिड होता है। एक्रिड एसिड टाइप का होता है। एसिड क्या करता है, जलाता है, ठीक है। तो दैट बर्न्स जलाता है, कोरोड द नोज एंड द अपर लिप, ठीक है। इसके बाद कैथेरल लेरेंजाइटिस विथ सीवियर टीयरिंग कफ, पेशेंट ग्रेप्स द लेरिंग्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, मतलब कि इतना ज़्यादा उसको खांसी चलती है पेशेंट को कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा लेरिंग्स अभी फट जाएगा। वो पेशेंट है ना अपने लेरिंग्स को हाथ से पकड़ता है, मतलब गले को हाथ से पकड़ता है खांसते टाइम। जनरल मॉडलिटीज वही है। एग्रावेशन कब होगा, इवनिंग में और वार्म रूम में। और एम्ब्लोरेशन आराम कब मिलेगा, ओपन एयर में और कोल्ड रूम में। की डिफरेंस ये आपको बिल्कुल याद करना है भाई, की डिफरेंस ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को देखते हो ना, तो भाई ये जरूर याद करना है। ये याद करे बिना एग्जाम में मत जाना, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और अगर वो ये मेडिसिन देखा तो वो यही चेक करेगा कि आपने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो एलियम सिपा कैसा होता है, एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वहीं यूफ्रेशिया में ब्लेंड नेजल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कोराइजा इसका इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा देता हूँ पूरी वीडियोस का, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे मैं सारी मेडिसिन की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी से सारी वीडियोस मिल जाए और निमोनिक्स मिल जाए। थैंक यू।